नमस्कार विद्यार्थियों। सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन कर रहे थे और पिछले 2 क्लासेस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और उसके नामकरण का अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को समझने का प्रयास किया था। आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और महत्वपूर्ण स्थल के नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर प्रांत में था। तो कौन से प्रांत में था? पश्चिमोत्तर प्रांत में था, यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो है भारत का, वहां पर मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। अब यहाँ पर हम समझें, सबसे पहले हमने देखा कि खोजा गया पहला स्थल वो था हड़प्पा। तो पिछली क्लास में हमने इसकी चर्चा करी थी कि जो खोजा गया पहला स्थल था वो हड़प्पा था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब हमने देखा कि जो इसका उत्खनन है ये 2 भागों में हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, और अगर हम दूसरे को बांटें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक, यानी कि वर्तमान तक। तो अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की बात करें तो ये जो कालखंड है 1921 से लेकर 1947 तक का है। तो 1921 से 1947 तक लगभग 40 स्थलों की खोज की गई थी। तो कुल कितने स्थल खोजे गए थे? 40 स्थल। फिर बाद में आज़ादी मिलने के बाद और स्थलों की खोज हुई। और अगर हम देखें तो वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसके लगभग 1400 स्थलों को खोजा जा चुका है। अब ये 1400 स्थल जो हैं, इनमें से केवल जो 7 स्थल हैं, इन 7 स्थल को ही नगर माना गया है। ठीक है, तो यह भी हम याद रखेंगे। तो आज़ादी के पूर्व 1921 में पहला शहर खोजा गया हड़प्पा, पहला स्थल था हड़प्पा। 21 से लेकर 47 तक कुल 40 स्थल खोजे गए। उसके बाद उत्खनन तेज हुआ आज़ादी के बाद, और अभी तक कुल मिलाकर 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से केवल 7 ही बड़े स्थल मिले हैं जहाँ पर ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। इस कारण उन्हें हमने नगरों की संज्ञा दी है। तो 7 स्थलों को ही हमने नगर माना है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, इसका विस्तार केवल भारत में नहीं था बल्कि भारत के बाहर भी था। तो कौन कौन से देश में था? तो भारत के बाहर हमने बोला कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में इसका विकास था। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में हम देखें तो पाकिस्तान और वहीं पर किसकी बॉर्डर टच होती? अफगानिस्तान की। तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके स्थल जो हैं वो प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल 1400 स्थल खोजे गए। अब ये 1400 स्थल जो हैं ये 3 देशों में हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद सेकंड आ जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद भारत। ठीक है, तो 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास था, ये विकसित हुई थी। कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अब अफगानिस्तान में इसके केवल 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं। अब इन दोनों स्थल के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है मुंडी गाक। कौन सा? मुंडी गाक। और दूसरा है सोरतुघई। ठीक है, तो ये 2 स्थल जो हैं कौन कौन से? मुंडी गाक और सोरतुघई। ये दोनों कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान में कुल 475 स्थल खोजे गए हैं। अब ये 475 स्थल 3 प्रांत में प्राप्त हुए हैं।
पहला है सिंध प्रांत, दूसरा है पंजाब प्रांत और तीसरा है दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत। तो पाकिस्तान में कुल 475 स्थल 3 प्रांतों में मिले। ये 3 प्रांत कौन कौन से? सिंध प्रांत, सिंध के बाद पंजाब प्रांत और दक्षिणी बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का जो दक्षिणी भाग था वहाँ पर इसके स्थल जो है वो प्राप्त हुए। अब भारत की बात करें तो भारत में इसके सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए। कुल मिलाकर 925 स्थल खोजे जा चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर संख्या देखें तो यहाँ पर केवल 2 हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में 475, वहीं भारत में ये संख्या 925 है। तो संख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? भारत में। अब ये भारत में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा, वहीं पर पंजाब, उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम देखें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए। तो ये हमने अभी देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अब इसके विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। फिर जो ये स्थल हैं, ये भारत में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्थल मिले हैं, हरियाणा में कौन से मिले हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। इसे हम अभी महत्वपूर्ण स्थल का जो चैप्टर होगा उसमें हम इनको समझेंगे और वो नाम आपको याद रखने। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, अफगानिस्तान में 2 हमने लिखी थी, मुंडी गाक और सोरतुघई। तो अभी वो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले महत्वपूर्ण स्थल वाले चैप्टर में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विस्तार हमने देखा कि भारत में पश्चिमोत्तर प्रांत में था। तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो सभ्यता थी, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी उस समय की बात। वर्तमान में अगर इसका एरिया देखा जाए तो वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में इसका विस्तार बढ़कर हो गया 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हम किसको मान लेते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और वहीं नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का पता चला था। तो ये तीनों सभ्यताएं समकालीन थी और हमने बात करी थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ थी। कैसे? इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो यदि मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया
की सभ्यता को मिला दिया जाए तो इनसे लगभग 12 गुना बड़ी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और केवल मिस्र की सभ्यता अगर से कंपेयर करें तो मिस्र की सभ्यता से ये लगभग 20 गुना बड़ी थी। तो ये आपको याद रखना है कि मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी। अब इसका विस्तार हम देख लेते हैं। तो इसका विस्तार ऊपर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो था मांडा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इसका जो विस्तार था वो था आलमगीरपुर तक। महाराष्ट्र में दैमाबाद, और वहीं बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान में अगर हम देखें सुतका गेंडूर। ठीक है, तो सुतका गेंडूर तक इसका विकास था। अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिला दें तो ये जो सभ्यता थी इसका जो आकार आएगा वो आएगा त्रिभुजाकार। तो ये सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार। ये वाला एरिया अगर हम काउंट करें तो ये वाला जो एरिया था ये था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये कौन सा पॉइंट था इसका? ये इसकी थी पूर्वी सीमा, सॉरी पश्चिमी सीमा। आलमगीरपुर ये इसकी पूर्वी सीमा थी, दैमाबाद इसकी दक्षिणी सीमा थी, और मांडा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसकी उत्तरी सीमा थी। समझ में आ गया? अब इनको हम मिला देते हैं तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई आ जाएगी, नॉर्थ से साउथ, इसका विस्तार था 1400 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम को देखें तो ये तो 1400 हो गया, और ये कितना था? 1600 किलोमीटर। तो ईस्ट से वेस्ट अगर जाएं तो इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर। अब जो मांडा है ये कौन सी नदी के तट पर है? चिनाब नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी, ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। तो मांडा चिनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी। जो सुतका गेंडूर है ये दास्क नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो सुतका गेंडूर है ये कौन सी नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट हम समझे हैं। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम समझ लेते हैं। तो यहीं से प्रश्न निकालेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर या उत्तरी बिंदु जो था वो कौन सा है? मांडा चिनाब नदी में। दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र दैमाबाद प्रवरा नदी। पश्चिमी बिंदु बलूचिस्तान सुतका गेंडूर दास्क नदी। पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हिंडन नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका आकार कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार आकार की थी। अगर हम पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार देखें तो 1600 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर इसका विस्तार था। उत्तर से दक्षिण देखें तो कितना है? 1400 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि ये जो थी ये पूर्व से पश्चिम ज़्यादा बड़ी थी, उत्तर से दक्षिण ये छोटी थी, इसका कम विस्तार था। अब इसी से जुड़े कुछ और प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं। प्रश्न आ जाता है कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता थी
सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में प्राप्त हुए? तो सबसे ज़्यादा स्थल इसके कहाँ पर प्राप्त हुए? गुजरात में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में प्राप्त हुए। फिर इसकी जुड़वा राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियों की अगर हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है। अब पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो है मोहनजोदड़ो। अब यहीं पर एक और प्रश्न इसी से संबंधित बनता है कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल। तो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। अभी इनकी हम चर्चा करने वाले कि कौन सा किस राज्य में कहाँ पर मिला है, क्या उसकी विशेषताएं। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। फिर पूछ लेता है लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है और लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो इन दोनों का आंसर जो है वो है लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लघु हड़प्पा लोथल, लघु मोहनजोदड़ो लोथल। भारत में सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, सबसे बड़ा स्थल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। जुड़वा राजधानियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर। पूर्वी बिंदु पूछे तो आलमगीरपुर, कौन सी नदी के किनारे? हिंडन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बलूचिस्तान में पश्चिमी बिंदु मिला सुतका गेंडूर, दास्क नदी। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में मांडा, चेनाब नदी। दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का देमाबाद, प्रवरा नदी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई पूछी जाए तो 1600 किलोमीटर। तो ये हमने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। साथ ही साथ हमने देखा कि मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 12 गुना बड़ी थी। भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार था। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल मिले हैं और पाकिस्तान में 475 स्थल मिले हैं। वहीं सबसे ज़्यादा स्थल भारत में मिले 925। तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, दक्षिणी बलूचिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। अफगानिस्तान में मुंडी, गाक और सोरतू घोई। और सबसे पहले आपको इन स्थलों को याद रखना है। अगर आप इन स्थलों को याद रखने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप आराम से सिंधु घाटी सभ्यता के समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हों और चाहे मेंस के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान के स्थल। तो हमने देखा अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल प्राप्त हुए। कौन कौन से हैं? पहला है मुंडीगाक और दूसरा है सोरतुघई। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में मिले, मुंडीगाक और सोरतुघई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में कुल 475 स्थल खोजे गए जो 3 प्रांतों में
खोजे गए। अब इन 3 प्रांतों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी बलूचिस्तान की। तो दक्षिणी बलूचिस्तान के अंतर्गत 4 स्थल प्राप्त हुए। पहला है सुतका गेंडोर, दूसरा है सुतका कोह, तीसरा है बालाकोट और चौथा है डाबरकोट। तो ये 4 स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान के अंतर्गत खोजे गए हैं। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले सुतका गेंडोर, याद करने का भी तरीका यही है, सबसे पहले सासा वाले याद रख लें, सुतका गेंडोर और सुतका को, फिर 2 कोट वाले याद रख लें, बालाकोट और डाबरकोट। अब दूसरा जो प्रांत था वो है सिंध प्रांत। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थल खोजा गया जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो के बाद एक और महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पर चनहूदड़ो। तो आपको ये 2 स्थल तो कंपलसरी रूप से याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। इसके बाद तीसरा है जूडीरी जोदड़ो, जूडीरी जोदड़ो। तो ये देखिए इन सब के लास्ट में दड़ो आ रहा है, मोहनजोदड़ो या जोदड़ो आ रहा है, चनहूदड़ो और जूडीरी जोदड़ो। अब 2 आ वाले लेख देख लेते हैं। एक है आमरी और दूसरा है अली मुराद। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। ये सारे के सारे आपको याद रखने, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जूडीरी जोदड़ो, आमरी, अली मुराद। उसके बाद 2 रा वाले देख लेते हैं, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी के बाद राणा घुंडई, राणा घुंडई के बाद कोट दीजी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 जोदड़ो जोदड़ो वाले याद कर लिए, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जूडीरी जोदड़ो। 2 आ वाले आमरी, अली मुराद, रहमान ढेरी, राणा घुंडई और कोट दीजी। अब तीसरा जो प्रांत है उसकी अगर हम बात करें तो तीसरा प्रांत आ जाएगा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। अब पंजाब प्रांत की बात कर लेते हैं कि पंजाब प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल, सबसे पहला स्थल था हड़प्पा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अब हड़प्पा के बाद दूसरा अगर हम देखें तो आ जाएगा डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल खां। फिर उसके बाद डेरा इस्माइल खां के बाद रहमान ढेरी। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि रहमान ढेरी कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। तो इसका कुछ हिस्सा सिंध प्रांत में आता है, कुछ हिस्सा पंजाब प्रांत में आता है। तो दोनों में हमने इसलिए इसको ले लिया कॉमन, रहमान ढेरी, डेरा इस्माइल खां, हड़प्पा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है गुमला। फिर जलीलपुर और परवानी स्याल, चक परवानी स्याल, चक परवानी स्याल। तो ये जो स्थल हैं ये कहाँ पर प्राप्त हुए? पाकिस्तान में। इन 3 प्रांतों के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण स्थल हमने लिखे। कुल मिला के 475 स्थल खोजे गए। जल्दी से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल है, मुंडी गाक और सोरतुघई। पाकिस्तान के 3 प्रांत हैं, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट और डाबरकोट। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जूडीरी जोदड़ो, आमरी, अली मुराद,
रहमान ढेरी, राणा गुंडई और कोटदीजी। फिर पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, गुमला, जलीलपुर और चक परवाने स्याल। तो ये हमने अभी किसकी बात करी, पाकिस्तान की। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थल खोजा गया उसका नाम है मांडा। ये उत्तरी पॉइंट था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, चिनाब नदी के तट पर था। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल है रोपड़, जो आपको याद रखना है। रोपड़ के साथ साथ आ जाएगा संखोल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आ जाएगा चकवाड़ा 86। तो चकवाड़ा 86, रोपड़, संखोल, ये सब कहाँ पर हैं, पंजाब में। ये आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाए रोपड़, संखोल, चकवाड़ा 86, तो ये कहाँ प्राप्त हुए, ये हमें पंजाब में प्राप्त हुए। अब यहीं पर अगर हम बात करें, एक और चीज़ हमें जो ध्यान देनी है वो ये है कि पंजाब में जो स्थल प्राप्त हुए उसमें एक और महत्वपूर्ण स्थल है, उसका नाम है डेर मजरा। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो जो चौथा स्थल है उसका नाम है डेर मजरा। ठीक है, अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कौन सा है, मांडा। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैच दिस फॉलोइंग करके आ जाएगा। एक तरफ राज्य लिख देगा, एक तरफ स्थल लिख देगा, या जम्मू कश्मीर मांडा लिख देगा, पंजाब के साथ रोपड़ लिख देगा और उसमें प्रश्न दे देगा गलत जोड़ा छाटिए, या यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और जब तक आप स्थल याद नहीं रखेंगे, या 3 स्थल दे देगा पंजाब के और 1 स्थल दे देगा हरियाणा का और पूछ लेगा कौन सा स्थल जो है वो पंजाब में स्थित नहीं है, तो कुछ इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पंजाब में रोपड़, संखोल, चकवाड़ा 86 और डेर मजरा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है राखीगढ़ी या राखीगढ़। ठीक है, तो हरियाणा में कौन सा है, राखीगढ़। राखीगढ़ के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो वनवाली के साथ साथ वाडा, वालू, बाड़ा, वालू, वनवाली, राखीगढ़, मिताथल, सिसवल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, ये पंजाब के हो गए, ये हरियाणा के हो गए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन पंजाब के दे देगा, 1 हरियाणा का डाल देगा और पूछ लेगा कि कौन सा जो है वो पंजाब में स्थित नहीं है, या हरियाणा के डाल देगा 3 और 1 पंजाब का डाल देगा, पूछ लेगा कौन सा हरियाणा में स्थित नहीं है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, राखीगढ़, वनवाली, वाडा, वालू, मिताथल और सिसवल। इसके बाद अगर हम देखें राजस्थान, तो राजस्थान में कालीबंगा, जो कि गंगानगर में स्थित है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ बोलते हैं। अभी हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि किस स्थल की क्या विशेषताएं हैं। तो राजस्थान में कालीबंगा। फिर महाराष्ट्र की चर्चा कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है वो देमाबाद। ठीक है, तो महाराष्ट्र प्रवरा नदी के तट पर जो है उसका नाम है देमाबाद। ठीक, अब महाराष्ट्र की हमने चर्चा कर ली। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, एक है सहारनपुर, यहां पर 2 स्थल मिले हैं, और एक है मेरठ, यहां पर 1 स्थल मिला है। तो सहारनपुर के अंतर्गत जो स्थल है उनका नाम है बड़ा गांव और हुलास, और मेरठ के अंतर्गत जो स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर। ये आपको याद रखना है। तो मेरठ में आलमगीरपुर, सहारनपुर में बड़ा गांव और हुलास,
महाराष्ट्र में देमाबाद, राजस्थान में कालीबंगा। अंत में बात कर लेते हैं गुजरात की। तो अगर हम अंत में देखें गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। एक कच्छ की खाड़ी और दूसरा आ जाएगा खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में 3 स्थल मिले हैं। पहला है सुतकोदड़ा, सुतकोदड़ा, दूसरा है धौलावीरा और जो तीसरा है उसका नाम है देसलपुर। तो ये स्थल कच्छ की खाड़ी में मिले। खंबात की खाड़ी में अगर हम देखें तो सबसे पहले रोपड़, रोपड़ के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, अगर रोपड़ के बाद रोपड़ लिख दिया है लोथल, लोथल, लोथल के बाद रंगपुर, भगवतराव, मेघम, कुंतासी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में सुतकोदड़ा, धौलावीरा, देसलपुर, खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, भगवतराव, मेघम और कुंतासी। तो अगर हम ये देखें गुजरात, और गुजरात से यहाँ पर बलूचिस्तान तक इसका पूरा विस्तृत रूप से फैलाव है और यहीं पर इसकी जलीय सीमा भी कनेक्ट होती थी। लगभग 1300 किलोमीटर जो है वो इसकी जलीय सीमा है। तो यहाँ पर मैं जलीय सीमा लिख देता हूँ। तो जलीय सीमा जो है वो लगभग कितनी है, 1300 किलोमीटर है और ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नाम जाने। जल्दी से भारत के जो स्थल हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा स्थल भारत में प्राप्त हुए और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुए, गुजरात में। तो सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ प्राप्त हुए, गुजरात में। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा करी थी। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, संखोल, चकवाड़ा 86, डेर बचरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, बाडा, वालू, मिथाथल और सिसवल, राजस्थान में कालीबंगा, महाराष्ट्र में देमाबाद, उत्तर प्रदेश को हमने दो भागों में बांट लिया, सहारनपुर जिले में बड़ा गांव और हुलास, फिर मेरठ में आलमगीरपुर। गुजरात को भी दो भागों में बांट लिया, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में सुतकोदड़ा, धौलावीरा और देसलपुर, खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, भगवतराव, मेघम और कुंतासी। तो ये हमने बात करी अभी केवल इनके महत्वपूर्ण स्थलों की कि कहाँ कहाँ इनके स्थल स्थापित थे। तो हमने बोला कुल 1400 स्थल खोजे गए थे, जिनमें से 7 ही स्थलों को नगर की संज्ञा प्रदान की गई है। तो अब जो महत्वपूर्ण स्थल हैं और वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्या उनकी विशेषताएं रहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।